नहीं, सुलह की गुंजाइश तो अभी नज़र नहीं आती है, क्योंकि ये लड़ाई हमको लगता है कि और तीखी होगी और जोर पकड़ेगी कहते हैं। मगर ये अच्छी राजनीति नहीं है और इससे देश का विकास जो है सो वो बाधित होता है। कहीं ना कहीं एक चस्पा है जंगल राज राजद के साथ, उसी की याद दिला देता है उनका एक बयान। जिस टोन में और जिस स्टाइल में उन्होंने ये बात कही, नेता बौखला जाते हैं किसी बात से और उनका बस नहीं चलता परिस्थितियों पर, तो अपनी भड़ास मीडिया पर निकाल देते हैं। तो ये ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जैसे सीनियर नेता को और शालीन नेता को के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं और इससे उनकी लोकप्रियता कम ही हो। मगर तू मैं और गाली गलौज और अपशब्द की भाषा का इस्तेमाल करना ये नेताओं के दिवालियेपन को दिखलाता है और उनकी बौखलाहट को दिखलाता है। नित्यानंद राय के साथ उनकी पुरानी अदावत चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है, मगर जिस टेस्ट में उन्होंने कहा प्राचीन काल से दुरुपयोग होता रहा, अपने विरोधियों को दबाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों को उनके पीछे लगाया जाता है। ये घात प्रतिघात चलता रहेगा और सबसे बुरा इसमें यही होगा कि बिहार का विकास पिछड़ जाएगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, आज गुरुवार है, लेकिन आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहा बिहार की राजनीतिक दृष्टिकोण से। आज तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको मालूम है, पिछले दिनों उनके पार्टी के कई नेताओं के घरों पर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी थी और आज तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का जिक्र किया। काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, मीडिया को लताड़ते नजर आए, गोदी मीडिया बोलते रहे और इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के एक मंत्री को लेकर कहिए कि उन्हें धमका दिया। अब आखिरकार बिहार में सत्ता बदलने के साथ क्या हो रहा है? क्या बिहार का विकास होगा या बिहार में युद्ध होगा? समझ नहीं आ रहा है। सर, आज जिस प्रकार तेजस्वी यादव बौखलाए नजर आए और मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली, क्या कहेंगे? क्योंकि पिछले दिन सीएम नीतीश कुमार ने भरी सदन में ये बातें कही थी। उसके पहले जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने तो मीडिया पर शराब पीने का आरोप ही लगा दिया था। ये देखिए, एक फैशन सा चल पड़ा है कि अपनी कमी छिपाने के लिए मीडिया को सामने कर दीजिए, मीडिया पर निशाना लगाइए और मीडिया की आलोचना कीजिए। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बीमारी बहुत पहले से है। जब नेता बौखला जाते हैं किसी बात से और उनका बस नहीं चलता परिस्थितियों पर, तो अपनी भड़ास मीडिया पर निकाल देते हैं। वही आज भी हो रहा है। अब ललन सिंह किस बात से नाराज़ थे मुझे नहीं पता, मगर शराब पीने का आरोप लगा दिया और ये कह दिया उन्होंने कि पत्रकारों को शराब नहीं मिल रहा, इसलिए वो सरकार के खिलाफ अनाप शनाप खबरें चला रहे हैं। शराबबंदी है बिहार में, ये सब लोग जानता है, मगर उसकी क्या स्थिति है ये भी लोग जानता है और उन चीज़ों को मीडिया दिखलाता है कि कैसे जहरीली शराब पी करके लोग मर रहे हैं, कैसे रोज़ ट्रक शराब पकड़ी जा रही है। और ये चीज़ें अगर मीडिया दिखलाता है तो ये सरकार की आलोचना करना नहीं है, ये हमारा धर्म है, हमारा काम है कि समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, जो हो रहा है, वो जनता को दिखलाना। नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया कल सदन में चर्चा के दौरान, जब विश्वास मत पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान कहा कि गोदी मीडिया और क्या क्या आलोचना की। तो ये ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जैसे सीनियर नेता को और शालीन नेता को के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं और इससे उनकी लोकप्रियता कम ही होगी, क्योंकि मीडिया तो किसी पक्ष का होता नहीं है। मीडिया उनकी भी बात दिखलाता है, दूसरे की बात भी दिखलाता है, तीसरे की बात भी दिखलाता है, आम आदमी की बात भी दिखलाता है। वो तो एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां सबकी बातें आती हैं, चाहे वो सरकार की हो या विपक्ष की हो। लेकिन तेजस्वी का आरोप यही है कि केवल उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। दुष्प्रचार किया जा रहा है तो वो उसका जवाब दें, मगर उसमें मीडिया को लपेटने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मीडिया पक्षपाती होता तो आज जिस तरह से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव कई जगह दिखलाया गया, अखबारों में अच्छा कवरेज मिलता है। कल जो उन्होंने भाषण दिया वो भी तमाम जगह उसको प्रमुखता से जगह मिली और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मीडिया जो है सो पक्षपाती है, तो ये माने समझ से परे है। उनका ये आरोप है कि कुछ मीडिया वाले हैं जो सोर्स से खबर चलाते हैं
और बेवजह चलाते हैं। लेकिन कल को कोई सत्ता पक्ष के विरुद्ध में, यानी केंद्र सरकार के विरुद्ध में ऐसा ही सोर्स से कोई बात बता दे तो उनके खिलाफ नहीं चलाते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ झूठ मूठ का सोर्स का नाम लगाकर केवल अफवाह उड़ाया जा रहा है। नहीं, अगर कोई कहीं कोई चैनल या अखबार गलत खबर छाप रहा है, गलत खबर दिखला रहा है, चला रहा है, तो उसके लिए कानून की मदद लेनी चाहिए। पर्याप्त कानून है, लोग केस करते भी हैं और मानहानि का मुकदमा चलाते हैं, उसमें कई बार माफ़ी भी मांगनी पड़ती है, कई बार सज़ा भी होती है, तो उनको सहारा लेना चाहिए। अगर लग रहा है कि उनके खिलाफ चरित्र हनन का अभियान चला रहा है मीडिया का एक वर्ग, या झूठी खबरें दिखाकर उनको बदनाम किया जा रहा है बेवजह, तो उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए। एक परिपक्व और मैच्योर नेता की तरह बिहेव करना चाहिए। इस तरह का आचरण जो है किसी राजनेता और खास करके उप मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। ये वो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, पहले भी बने थे, और उनकी एक छवि है, एक युवा होनहार नेता की छवि है। तो ऐसे वक्तव्यों से, ऐसे बयानों से उनकी छवि को ही आघात लगेगा। सर, ऐसा लग रहा है कि बिहार में जब से सरकार बनी है युद्ध की स्थिति बन गई है। एक तरफ महागठबंधन है, तेजस्वी यादव लगता है नीतीश कुमार को काफी पीछे छोड़कर आगे बढ़कर लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब बीजेपी है। अगर देखा जाए विरोधी दल के तौर पर बीजेपी की अपनी एक छवि रही है, वो पीछे नहीं हटती है, काउंटर अटैक खूब करती है। ऐसे में आज का भी दिन देखा गया, तेजस्वी यादव खूब हमलावर रहे केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर, और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जवाब दिया, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो बिहार का विकास होगा या बिहार में युद्ध होगा? ये तो राजनीतिक युद्ध है, सत्ता की लड़ाई है, ये चलते रहती है और ये चलते रहेगी। लोकतंत्र है तो इस तरह का वाद विवाद प्रतिवाद होता रहेगा, मगर ये एक दायरे में हो, शालीनता के साथ हो, तर्कों और तथ्यों पे आधारित चर्चा हो, बहस हो, आरोप प्रत्यारोप लगें तो अच्छा लगता है। मगर तू मैं और गाली गलौज और अपशब्द की भाषा का इस्तेमाल करना, ये नेताओं के दिवालियेपन को दिखलाता है और उनकी बौखलाहट को दिखलाता है। तो ये ठीक नहीं है और इसकी कोई सराहना नहीं करेगा। जो गंभीर राजनेता हैं, जो बड़े राजनेता हैं, वो भी इसकी सराहना नहीं करेंगे और आम जनता में भी ऐसे नेताओं की छवि अच्छी नहीं बनती है। तेजस्वी यादव ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि केंद्र में एक बीजेपी के मंत्री हैं, तनिक लाइन में रहें, नहीं तो ठंडा दिए जाएंगे, समझा दिए जाएंगे और दिल्ली वाले बचाने नहीं आएंगे। चर्चा है कि वो बात नित्यानंद राय के लिए कह रहे हैं। नित्यानंद राय के साथ उनकी पुरानी अदावत चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है, मगर जिस टेस्ट में उन्होंने कहा वो टेस्ट तो फिर जो एक चस्पा है जंगल राज राजद के साथ, उसी की याद दिला देता है। उनका बयान जिस टोन में और जिस स्टाइल में उन्होंने ये बात कही, तो ये एक तरह से सीधे सीधे धमकी और चेतावनी का स्वर था इसमें। तो ये ठीक नहीं है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं है। क्या जिस प्रकार से वो ये भी कह रहे थे कि हमें जेल में डाल दीजिए, हमारी लड़ाई जनता लड़ेगी, क्या आपको एक बार ये नहीं लगा कि समर्थकों को क्या फिर से उकसा रहे हैं? क्या नहीं, उकसाने का देखिए, नेता जो हैं सो कई बार जनता को भी एड्रेस करते हैं, दूसरे बहाने से, दूसरे माध्यम से जनता को, अपने समर्थकों को भी एड्रेस करते हैं। तो वो ये बतलाना चाह रहे थे कि देखिए कैसे हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, हमको प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। तो जो हमारे समर्थक हैं, जो आम लोग हैं, मतदाता हैं, उनको एकजुट होना होगा और हमारे साथ खड़ा होना होगा, हमारा साथ देना होगा। उनके कहने का आशय यही था। तो ये इस तरह की बातें नेता कहते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है या कुछ गलत भी नहीं है। राबड़ी आवास पर या कहिए लालू परिवार पर तो अक्सर देखा जा रहा था कि सीबीआई ईडी का रेड पड़ता रहता था, लेकिन अब राजद नेताओं के करीबियों पर काफ़ी ज़्यादा ईडी और सीबीआई का रेड पड़ने लगा। जो टाइमिंग है वो भी थोड़ी दिलचस्प नज़र आ रही है। बहुमत परीक्षण के दिन ये सब खेल शुरू हो गया और उसके बाद आरोप कई लग रहे हैं केंद्र सरकार पर। तो क्या बीजेपी को भी अपना पक्ष इस पर रखना चाहिए? बीजेपी तो पक्ष रख ही रही है, बीजेपी के लोग जाने क्या करेंगे, मगर जो इस तरह की एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कह चुका है यूपीए की गवर्नमेंट के समय में। तो ये प्राचीन काल से दुरुपयोग होता रहा, अपने विरोधियों को दबाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों को उनके पीछे लगाया जाता है। तो ये संभव भी है
कि हो सकता है ऐसा बगैर किसी प्रमाण के किसी को बदनाम करने के लिए वहाँ रेड डाल दें, ये कर दें। मगर फिर वही है, इसका उपाय अंतिम वही है कि या तो अपने साथ जनता को जागरूक रखिए, आप अपने साथ जोड़िए, या फिर कोर्ट का सहारा लीजिए। इसका दूसरा कोई उपाय नहीं। अक्सर ये देखा जा रहा है कि सीबीआई ईडी के नाम पर कई राज्यों में सरकारें अब कहा जा रहा है कि बदल जा रही हैं। बिहार में जैसे ही सरकार बनी अचानक सीबीआई ईडी की एंट्री हो जाती है। तो बिहार में जो चल रहा है, और कहा यह जाता है कि बिहार में आप कुछ भी दबाव डाल के नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव भी इस बात का लगातार जिक्र करते हैं कि ये बिहार है, यहाँ पर डरा के आप काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या सीबीआई ईडी और आईटी से आप विरोधी दलों को डरा सकते हैं? क्या उनके नेताओं को डरा सकते हैं? और डरा करके आप सरकार गिरा सकते हैं? ये होता रहता है राजनीति में, ये नई बात नहीं है। राजनीति में छल प्रपंच, भय, लोभ, प्रलोभन, सब तरह के दाव चले जाते हैं। जो दाव लह जाए वो लह जाता है। तो ये अगर उनका ये आरोप है कि ऐसा किया जा रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये राजनीति का अस्त्र शस्त्र इस तरह से चलते रहते हैं, मगर ये अच्छी राजनीति नहीं है, और इससे देश का विकास जो है सो वो बाधित होता है कहीं ना कहीं, और बेवजह लोगों में एक तनाव पैदा होता है, लोगों में एक अविश्वास का वातावरण पैदा होता है। तो अच्छा है कि मिलजुल करके और विकास के और ध्यान लगाएं। बिहार वैसे भी पिछड़ा हुआ है, तो बिहार को अभी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और केंद्र सरकार की मदद की ज़रूरत है बिहार को। तो ये मिलजुल करके और काम करने की सरकार बनने के बाद अब एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी अब विरोधी दल के तौर पर, आगे विकास होगा या युद्ध होगा? नहीं, सुलह की गुंजाइश तो अभी नज़र नहीं आती है, क्योंकि ये लड़ाई हमको लगता है कि और तीखी होगी और जोर पकड़ेगी। क्योंकि बीजेपी के मन में ये मलाल जरूर है कि सत्ता से हम बेदखल कर दिए गए, तो उसका वो प्रतिकार करेगी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहेगी कि हम कमज़ोर करें इस सरकार को। तो इसके लिए हर दाव वो इस्तेमाल करेगी। उसी तरह से जो सत्ता पक्ष में अभी हैं वो चाहेंगे कि चुनाव के समय हम बीजेपी को परास्त करें, तो उसकी तैयारी में अभी से लगेंगे वो। तो उसके लिए वो भी हर तरह का दाव इस्तेमाल करेंगे। तो ये घात प्रतिघात चलता रहेगा, और सबसे बुरा इसमें यही होगा कि बिहार का विकास पिछड़ जाएगा। बिहार का विकास पिछड़ेगा। तो देखिए, बिहार में गठबंधन नया हो गया। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, या कहिए एनडीए का साथ छोड़ दिए, महागठबंधन में शामिल हो गए। और जिस दिन बहुमत परीक्षण था विधानसभा के अंदर, उसी दिन से सीबीआई और ईडी की रेड शुरू हुई। आज भी कुछ नेताओं के घरों पर रेड जारी थी। सुबह सुबह ये खबर आई। लेकिन देखिए, अब तेजस्वी यादव काफी ज्यादा बौखला गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जिस मॉल की चर्चा उनके नाम को लेकर की जा रही है वो तो हमारा है ही नहीं, वो तो बीजेपी के लोगों का है। बीजेपी के नेताओं का नाम उसमें उन्होंने गिना दिया। इसके अलावा बीजेपी मंत्री, कहा जा रहा है कि नित्यानंद की तरफ उनका इशारा था, गृह राज्य मंत्री हैं वो, और कह रहे थे कि लाइन में रहिए, इन्ने उन्हें ज़्यादा मत करिए, ठंडा दिए जाएंगे, समझा दिए जाएंगे, और दिल्ली वाले बचाने नहीं आएंगे। और उसी दौरान उन्होंने मीडिया को भी लताड़ दिया कि सोर्सेस के नाम पे आप लोग अफवाह उड़ाते हैं और दुष्प्रचार करते हैं। अब देखिए, बिहार का विकास होगा या बिहार में युद्ध होगा, अब इसी की चर्चा हो रही है। क्या होगा, आप खुद भी तय कर सकते हैं कि आगे बिहार की राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है। कमेंट करिए, हमें लिखिए, बताइए, हम भी आपकी कमेंट को पढ़ते हैं। अगर आपके बातों से कुछ ऐसी बातें निकलेंगे जिसको रखना चाहिए, तो हम उसे आगे जरूर रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।